गीता भगवान का पत्र सब लोग सुन रहे हैं। एक एक पत्र में इतनी गहराई है, इतना ज्ञान है एक एक पत्र में। आज के पत्र में है कि मौन करना कितने समय आता है। कितने समय में तुम मौन करते हो? रात को सो जाने के बाद मौन करते हो? वो तो सभी लोग मौन करेंगे कि हम ना रात में मौन में रहते हैं। वो तो नींद आ गई, आप सो गए, तो वो तो मौन हो ही गई ना सहज। या कभी किसी से गुस्सा है, नाराज हो गए, रूठ के बैठे हो तो मौन करे बैठे, तो वो कोई मौन थोड़ी कहलाएगी। या कोई है ही नहीं, बोले किससे, तो भी मौन में है। तो ये इस प्रकार की जो मौन है, तो ये कोई सच्ची मौन नहीं होती है। और गुरु ने पूछा है गीता भगवान ने कि तुम लोग मौन कितने बजे से कितने बजे तक, कब तुम मौन में रहते हो? कभी तो सोच के देखो। सवेरे से उठ के रात के सोने तक लगातार हम बोलते ही रहते हैं। कभी मुख से बोलते रहते हैं, कभी मन बड़बड़ करता रहता है, मन बोलता रहता है कभी, लेकिन चुप नहीं आती है। तो मुख की मौन भी जरूरी है और मन की मौन भी जरूरी है। मुख की मौन तुमको बहुत सारे प्रपंच से, नए कर्म बनाने से, लड़ाई झगड़े से, बहुत सारी बातों से बचा लेती है, जो मुख की मौन होती है। और मन की मौन वो तुमको परमात्मा से मिलाने का काम करती है। क्योंकि जब मन में मौन होगी तभी मन स्थिर होगा, और स्थिर मन ब्रह्म है, अथिर मन संसार। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तभी तुम ब्रह्म का रूप बनोगे। तुम्हारे मन में संसार भरा हुआ है, इसलिए तुम्हारे अंदर अशांति है, स्थिरता नहीं आती, हलचल है। हलचल का कारण जगत है। तो मौन हो जाए मन की, मतलब मन से जगत की प्रलय हो जाए। जहाँ भगवान है तो वहां पे तो शांति शांति, शांत स्वरूप भगवान है, आनंद स्वरूप भगवान है, वहां तो आनंद ही आनंद है। तुम्हारे मन में भगवान है, तुम्हारे मन में शांति होगी, तुम्हारे मन में आनंद होगा। लेकिन अगर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो डेफिनेटली तुम्हारे मन में भगवान नहीं है, तुम्हारे मन में संसार है, और तुम्ही ने उसको अंदर बसाया है। किसी ने जबरदस्ती तुम्हारे अंदर संसार डाला थोड़ी है, तुमने उसको डाल लिया, और फिर उसको तुम ही निकालो, तुम निकालना नहीं चाहते। बाहर से तो कोई लोग जबरदस्ती आके बैठ सकते हैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे मन में थोड़ी कोई जबरदस्ती आके बैठ सकते हैं। वो तो तुम्हारी परमिशन के बिना नहीं आएंगे ना। बाहर से आप जबरदस्ती लोगों को निकाल सकते हो, धक्का मार के, किसी और से खेलवा के, तो अपने अंदर के जगत को क्यों नहीं निकाल पाते हो धक्का मार के? गुरु की सहायता लो, उसके वचनों की सहायता लो, तो तुम अंदर के जगत को दूर कर पाओगे। तो अगर तुम कहते हो नहीं हम तो अब बोलना कम हो गया, क्योंकि बोलने से विकार बढ़ते हैं, बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत जयकारा, तो कितना मौन में रहते हो? जो बोलना जानता ही नहीं है, या जिसको भगवान ने बोलने की शक्ति छीन ली है, जन्म से कोई गूंगा है मान लो, नहीं बोल पाता है, तो उसका भी तो कारोबार चल जाता है ना, उसका जीवन यापन भी चल जाता है। वो इशारे में बात कर लेता है, लिख के बात कर लेता है, और वो मौन में रहता है, उसका काम चलता है। तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा क्या? लोग कहते हैं बिना बोले ना काम ही नहीं चलता, बोलना तो पड़ता ही है। तो बोलो तो ऐसा बोलो कि वो ना बोलने में आ जाए, मौन में आ जाए। कम से कम शब्द बोलो। कोई सामने मिलता है तो उससे हम किसी घटना के बारे में बहुत लंबा चौड़ा वर्णन करते हैं, फिर फोन पे अगर बात करनी होती है उसी घटना के बारे में थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, पत्र में लिखने में थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं, और फोन पे थोड़ा उससे भी कम कर लेते हैं। लेकिन अगर टेलीग्राम में वही बात बतानी होती है तो कुछ अक्षर में ही बात कर लेते हैं। 2-3 अक्षर लिख के आप अपना बात का जो आप बताना चाहते हो बता देते हो। जिन लोगों ने भी टेलीग्राम किए होंगे, कभी देखे होंगे, आजकल के बच्चे तो नहीं जानते टेलीग्राम को, लेकिन जिन लोगों ने भी किए हैं या देखे हैं, तो कितना शॉर्ट में उसमें लिखा होता है, टाइप किए हुए 3-4 अक्षर होते हैं, उसी से आपको पूरा मैसेज कन्वे हो जाता है।
क्योंकि एक एक अक्षर का पैसा पड़ता था। और फ़ोन पर भी पहले हाथों में नहीं थे मोबाइल, तो जाते थे पीसीओ में, वहाँ पे फ़ोन करते थे तो पैसा आता लिख के आता रहता था, इतना इतना पैसे की बात हो गई, तो उसमें वो कम कम बात करते थे, पत्र में थोड़ी ज़्यादा लिख दी, और सामने तो घंटों उसी बात की चर्चा हो। तो गुरु जी बोलते थे बात किसी से करो तो ऐसे करो जैसे तुम टेलीग्राम में अक्षर लिख रहे हो, शॉर्ट में बात। कोई भी बात बताओ किसी को जो ज़रूरी है, वहाँ तो व्याख्या आपको करनी पड़ेगी, लेकिन वैसे अगर आप बताओ तो एकदम शॉर्ट में बताओ, बहुत डिटेल में नहीं बताओ। डिटेल में अगर आप बात करोगे तो उस बात का असर खत्म हो जाता है और वो प्रपंच होना शुरू हो जाता है। तो तुम कितनी देर मौन में रहते हो? अभ्यास करो अपने से कि हम अति आवश्यक होगा तभी बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। लोगों को आदत होती थी सत्संग से उठे, उसके बाद रास्ते भर बोलते चले गए लोगों के साथ, घर गए, घर जाते के साथ ही घर वालों से खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं। पीछे से कोई आया तो नहीं था, किसी का फ़ोन तो नहीं आया, किसी की चिट्ठी तो नहीं आई, फलाना काम हुआ कि नहीं हुआ, एकदम पूछना शुरू कर देते हैं जाते के साथ ही। या कोई भी अव्यवस्था दिखती है घर में, अरे ये चीज़ यहाँ ऐसे पड़ी है, ये किसने यहाँ रख दी, या किसने डाला, ये क्यों नहीं ठीक किया, ये काम अभी तक क्यों नहीं किया, तो जाते के साथ ही आप देखो एकदम बोलना शुरू करते। चुप हो जाओ थोड़ा सा, तुमको कुछ अव्यवस्था दिखी तो उसको समेटते चले जाओ, बोलो अभी एकदम से नहीं बोलूँगा, सोच विचार करके तब बोलेंगे, और कम अक्षर इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा अक्षर बोलने में इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जहाँ आपके मौन रहने से काम चल सकता है वहाँ मौन रहो। अभ्यास करेंगे तो आप कर पाएंगे। जितना कम बोलोगे उतनी तुम्हारी शब्दों में शक्ति भरेगी। जो लोग साधु संत कम बोलते हैं तो उनकी वाणी में शक्ति रहती है, फिर वो जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप जो कुछ बोलो वो भगवान सच कर दें, तो उसके लिए तुम कम बोलो और संसार की बातें नहीं बोलो। बोलो तो ज्ञान की बात बोलो, बोलो तो अच्छी बात बोलो, सही समझ के बोलो। तो फिर आप देखोगे आप सच्ची बात बोलते हो, सच बोलते हो, अच्छा बोलते हो, तो फिर धीरे और कम बोलते हो, जहाँ आवश्यकता है उतना ही बोलो, तो फिर आपकी बातों में असर आएगा, आपकी बातों में शक्ति आएगी। भगवान ने पूछा है कि मौन करना तुम्हें कितने समय आता है, कितने समय तक तुम मौन में रहते हो, पूरे दिन में किसी से क्यों और क्या बात करते हो। तुम लोग पूरे दिन में किसी से भी क्या बात करते हो और क्यों बात करते हो। कोई मिल जाएगा उससे पता नहीं क्या क्या बातें बोलना शुरू कर देते हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनकी आवश्यकता भी नहीं है। तो पूरे दिन में तुम किसी से क्या बात करते हो और क्यों बात करते हो, ये अपने से पूछो कि मैं क्यों बोलता हूँ, मेरे इतना बोलने की आवश्यकता ही क्या है। बात करनी है तो सत्संग की बात करो, ज्ञान की बात करो, आत्मा की बात के अलावा बाकी सारी बातों को इनकार करते चले जाओ, तब आपका अभ्यास होगा। वरना बहुत कर्म बनते हैं बोलने से, और इसी पे ही सावधानी रखनी है। शब्द सबसे पहले रखा गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सबसे पहले शब्द। मुख से जो शब्द निकल रहे हैं उस पे पहरा लगाओ। 32 दांतों के भीतर एक जीभ है, उसकी सहायता से बोलते हो, तो 32 बार सोच के बोलो। आप बिना सोचे समझे क्यों बोल लेते हो। परिणाम सोचो, कहते बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी तुम्हारी बात। मैं ना तुमको बता रही हूँ, किसी से नहीं है कहना। बड़ा सोचते हो ये मेरी बात गुप्त रखेगा, दूसरा भी किसी तीसरे को बोलेगा, मैं ना तुम्ही को बता रही हूँ, ये बात तुम्हें कहना नहीं किसी को। फिर तीसरा किसी चौथे से बोलेगा, फिर आपको पता चलेगा, आप झगड़ा करोगे, तुमने क्यों कहा ऐसा। तो तुम अपने से बोलो कि जो बात तुम खुद गुप्त नहीं रख पाए तो दूसरा कैसे रखेगा। अगर वो इतनी सीक्रेट बात थी कि तुम नहीं चाहते थे किसी को पता चले, तो तुम ही ने क्यों बताई। गलती तो तुम्हारी है, तुमने क्यों बताई, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही
जैसे एक पेट में हॉल मच रही थी कि मैं बाहर निकाल दूं बात को, वरना परेशानी हो रही है, बोले बिना नहीं रह पाते हो ना। इसीलिए ज्ञानी हर बात को हजम करना जानता है। उसके अंदर जो बात चली गई, जैसे समुद्र में सुई गिर गई तो पता ही नहीं चल रही कहाँ गई, क्या हो गई। वो जगत को ऐसे गुम करता जाता है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि किसी से कोई बात नहीं, तो पूरे दिन में किसी से क्यों और क्या बात करते हो। अपना काम काज मौन में, बाकी बिल्कुल शांति में रहो। नाम रूप की बात बंद करके एकदम सबको आत्मा में सुजाग करो, आत्मा में जागृत करते जाओ। तुम जो काम करते हो, मान लो ऑफिस में हो तो चुपचाप अपना काम करो, घर में हो तो चुपचाप अपना काम करो, दुकानदारी करते हो तो दुकान में भी चुपचाप अपना काम करो। कोई ग्राहक आए उसको प्यार से मुस्कुरा के, वो जो पूछे बता दो, जो लेना चाहता है वो दे दो, उसकी कीमत बता दो, उतनी कीमत ले लो। लेकिन बाकी काम तो जितना है मौन में करो ना। काम कम करते हैं लोग, बोलते जाते हैं, और बोलने में काम बिगड़ भी जाता है कई बार। आप कोई हिसाब किताब लिख रहे हो, बातें करते जाओगे, आपके उसमें हिसाब किताब में गड़बड़ जरूर हो जाएगी। तो इसके लिए गुरु का कहना होता है कि तुम एकाग्रता में रहो और मौन में रहो, चुप रह के काम करो। बोलना है तो ज्ञान की बात बोलो, कहते नाम रूप की बात बंद करके एकदम सबको आत्मा में सुझाओ। जिससे भी बात करो उससे ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की बात, और सबको आत्मा में जागृत करते जाओ। ज्ञान कोई पूछे श्रद्धा से तो बोलो, नहीं तो मौन में रहो। सत्संग की बातें भी अगर कोई तुमसे बड़े प्यार से श्रद्धा से पूछ रहा है तो उसको ज्ञान की लंबाई चौड़ाई विस्तार बताओ, वरना तुम मौन में रहो। आपने एक बार सबको बता दिया, ज्ञान के बारे में बता दिया, आपको पता चल जाता है ना कि वो इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। चलते फिरते कोई वो दूसरी बात कर रहा है तो आप एक पॉइंट ज्ञान का बता दो। फिर जब उसमें श्रद्धा होगी वो अपने आप तुम्हारे पास आके बैठेगा, और बताओ तुमने सत्संग में क्या सुना, आज क्या सुना, या अपनी कोई समस्या रख के वो ज्ञान के हिसाब से आपसे हल अपने आप मांगेगा। श्रद्धा से तुमसे ज्ञान के बारे में पूछता है, तब उसको प्यार से कितना भी लंबा चौड़ा बताओ, वरना मौन में रहना अच्छा। ऐसे आपको ज्ञान बांटना है, प्रकट करना है, आपने कोई दूसरी बातें हो रही हैं उसमें आपने एक बात, कोई दृष्टांत, कोई पॉइंट, कोई भजन, जैसा मौका है बस आपने बता दिया, उसके बाद आप मौन में रहो। अधिक बोलने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ज्ञान भी अगर कोई पूछे तो श्रद्धा से पूछता हो तो बोलो, नहीं तो मौन में रहो। दृष्टा होकर बैठकर देखो, कुछ भी करने वाले नहीं बनो। तुम दृष्टा होके शांति पूर्वक बैठ के सारे संसार को, सारी घटनाओं को तुम देखो, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ भी करने वाले तुम नहीं बनो, दृष्टा होके बैठो। जीते हुए गुरु से ही फायदा पड़ेगा, बाकी मरे हुए गुरुओं की किताब पढ़ोगे या पढ़ाई करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। मतलब जो जीवित है तुम्हारे सामने वो तुमको समझाएगा, वो तुमको बताएगा तो तुमको फायदा होगा। लेकिन जो साधु संत ब्रह्मज्ञानी गुरु शरीर छोड़ के आज चले गए, उनकी किताबें हम अपने आप से बैठ के पढ़ लें तो हमें फायदा नहीं होगा। जब तक उनको कोई समझाने वाला नहीं है तो आपको फायदा कैसे होगा। फिर सत्संग में आके विवेक खुलता है, तब आप कहीं से भी कुछ भी ज्ञान पढ़ लेते हो तो आपको उसका आशय समझ में आता है। बिना सत्संग के तो विवेक होता नहीं, और सत्संग पढ़ने से नहीं होता, सत्संग सुनने से होता है। पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर देख। तुम पार ब्रह्म को अपने निकट करके देखोगे जब तुम पूरे गुरु का उपदेश सुनोगे। तो सुनाएगा तो कोई जीवित सुनाएगा ना। जिस समय ये बात लिखी गई उस समय कोई टेप रिकॉर्डर वगैरह तो थे नहीं, जीवित ही कोई सुनाता था। शास्त्र तो बहुत थे, वेद भी लिख गए, शास्त्र पुराण सब लिख गए, मगर उनको समझाने वाले तो कोई जीवित होते। बच्चों के स्कूल में किताबें बहुत हैं बच्चों के पास, लेकिन उनको पढ़ाने वाले कोई जीवित तो टीचर होते, वही तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बताते हैं।
तो तुम्हारे अंदर के अज्ञान को दूर करने वाला जो जीवित है इस समय, वो तुम्हारा अज्ञान दूर करेगा। मेरा गुरु फलाना था, फिर वो शरीर छोड़ के चला गया, तो अब वो आके तुम्हारा अज्ञान तो निवृत्त करेगा नहीं। था, अच्छी बात है, जितना उसने बता दिया बता दिया। तो इसकी बात को जब कभी आप याद करोगे, सुनोगे, आपका विवेक खुला होगा, तो शायद आपको प्रेरणा मिले। लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई निगाह रखे और तुमको जागृत करता रहे, उसके लिए कोई जीवित ही चाहिए, लिखे से नहीं होता। एक बार एक चुटकुला दृष्टांत के तौर पे बताया जा रहा था कि एक घर में पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया। घर में वही दोनों लोग रह रहे थे और कोई था ही नहीं घर में तीसरा उनका झगड़ा सुलझाने वाला। तो झगड़े में क्या किया, बोलचाल बंद कर दी। वो ना उससे बोले ना ये इससे बोले। पत्नी चुपचाप में सारा काम करके रख दे, वो चुपचाप उठ के अपना खाना खा ले, नाश्ता खा ले, टिफिन अपना ऑफिस में ले जाए, बोले कोई ना एक दूसरे से। अब एक दिन ऑफिस के काम से पति को सवेरे सवेरे जाना था टूर पे दूसरे शहर, और सवेरे उसकी ट्रेन थी 5 बजे की। तो अब कैसे कहे कि मेरे को सवेरे जगा देना जल्दी। तो उसने पर्चा लिखा, जाना है सवेरे इतने बजे ट्रेन है, इतने बजे मुझे 4 बजे सवेरे जगा देना। और ये लिख के वहाँ पे पत्नी के पास उधर रख दिया। पत्नी ने पढ़ लिया, उसने भी देख लिया था कि आज ने पढ़ लिया, सो गया। मगर फिर पत्नी ने तो जगाया ही नहीं। जब उठा तो लेट हो गया था, ट्रेन पकड़ ही नहीं सकता था, ट्रेन छूट गई। तब इसे बड़ा गुस्सा आया। तब कहता है, बोलता है, तब मैंने तुमसे कहा था मुझे 4 बजे उठा देना, तुमने मुझे 4 बजे क्यों नहीं उठाया। फिर झगड़ा करने लगा। तो उसने भी पर्चा दिखा दिया, बोली देखो मैंने 4 बजे पर्चा लिखे, 4 बज गए हैं, उठ जाओ। तुमने पर्चे में लिख के कहा कि मुझे 4 बजे उठा देना, तो मैंने भी 4 बज गए हैं, उठ जाओ, ये लिख के मैंने भी पर्चा तुम्हारे पास रख दिया। जैसे तुमने कहा, पूछा, वैसे ही मैंने भी कर दिया। तो पर्चा लिख के रखने से वो जागा थोड़ी। जब तक कोई उसको जीवित व्यक्ति जाग ऐसे उठा के आवाज नहीं देता, झंझोड़ता नहीं या आवाज नहीं देता, तब तक तो नहीं जाग सकता था ना। तो जो शास्त्र है वो ऐसे लिखे हुए पर्चे हमारे पास पड़े हैं, जाग जाओ जाग जाओ, आत्म जागृति में आ जाओ। तो हम जागते कहाँ हैं? जब जागते हैं तो देर हो गई होती है, बहुत बाद में जीवन में आएगा, अरे हमको तो सत्संग में जाना चाहिए था, हमको तो ज्ञानवान बनना चाहिए था, तो फिर लेट हो जाता है। फिर कहते किसी ने हमको जगाया नहीं। तो गुरु मिलता है हमको जगाने वाला। तो हम सबको आत्म जागृति में लाते जाएं। और केवल किताबें शास्त्र पढ़ने से हमको ज्ञान नहीं होता। पूरे गुरु का उपदेश पढ़ने को नहीं कहा गया। जो पूर्ण है, पूरा गुरु मतलब जो पूर्ण है। जो खुद ही अधूरा है वो तुमको क्या पूरा बनाएगा। जिसने खुद ही ज्ञान कच्चा पक्का ऐसे ही किया है, उसने पूर्ण बना ही नहीं, तुमको कैसे पूर्ण बनाएगा। तो इसके लिए बोला गया कि तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो सुनोगे तो जीवित से ही सुनोगे। इसीलिए जो आज का गुरु है वो हमको मुक्त करता है। बिन गुरु वक्त मुक्ति नहीं पाओगे। बिना गुरु के जो वक्त के रहते, जो हमारा गुरु है, उसके बिना मुक्ति नहीं मिलती। बिन गुरु वक्त मुक्ति नहीं पाओगे। जो आज के समय का जो हमारे सामने गुरु है वो हमको ज्ञान देता है, तो हमको मुक्ति मिलती है। तो वही कहा गया कि तुम जो जीवित है उससे तुम्हें फायदा पड़ेगा। बाकी जो शरीर छोड़ के चला गया, उन गुरुओं की किताबें पढ़ोगे, उनकी बढ़ाई करोगे, बड़ी मेरा गुरु ऐसा था, मेरा गुरु इतना महान था, फिर आपस में बैठ के खूब महिमा गाते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उससे तुम्हारा अज्ञान तो निवृत्त होएगा नहीं, द्वैत तुम्हारा जाएगा नहीं। रहोगे तो उसी देह अध्यास में, उससे तो आगे उठोगे नहीं। तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जीते हुए गुरु के तुम कर्म देखते हो और मरे हुए के गुरु की तुम प्रशंसा करते हो। ये है दुनिया के लिए। जो आज जीवित है तुम्हारे सामने, उसकी तो कर्म देखेंगे, इसने ये किया, इसने ये अच्छा नहीं किया, इसने ये बुरा किया। तो जो जीवित है जब कोई,
तब तुम उसके कर्म अपने मन से देख रहे हो, ये अच्छा करता है कि नहीं, ये बुरा करता है कि नहीं, ये क्या करता है। और जो चला गया दुनिया से शरीर छोड़ के, उसकी बैठ के प्रशंसा करते हैं। उसके तो कर्म अब दिखेंगे नहीं, शरीर से कर्म होते हैं, शरीर है नहीं अब सामने, तो उसके कर्म हमें दिखेंगे नहीं, और वो आके तुम्हें कर्मों से बचाएगा नहीं। तो अपने मन को तसल्ली देने के लिए हम केवल प्रशंसा ही प्रशंसा करते रहते हैं। लेकिन जब हम सचमुच में अपने को कर्मों से छुड़ा लें, अपने को कर्मों से बचा लें, फिर हमारे हृदय से जब प्रशंसा होती है वो सच्ची प्रशंसा होती है। गुरु शरीर में है तो भी और शरीर में नहीं है तो भी। जब आप खुद उतने महान बनोगे तब आपको दूसरे की महानता का पता चलेगा, और तब तुम्हारे मुख से जो प्रशंसा निकलेगी वो सच्ची होगी। ऐसे तो झूठी प्रशंसा करने में लोग बहुत माहिर हैं, या मैं इतनी अच्छी अच्छी प्रशंसा कर रहा हूँ, ये सुन के लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, इसलिए लोग प्रशंसा करते हैं कि ताकि लोग मुझे अच्छा समझे, अरे ये कितना गुरु का खास था, ये कितना उसका शिष्य अच्छा था, देखो कितनी उनकी प्रशंसा, कितनी महिमा गाता है। तो वो गुरु की महिमा गा रहा है इसलिए ताकि लोग उसकी महिमा गाएं। किसके अंदर क्या है वो तो वही जानता है। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तुम्हारा कोई भी कर्म करने का या कोई शब्द बोलने का अंदर में क्या इंटेंशन है, अंदर में क्या भाव है, वो तुम खुद ही जानते हो। तो तुम जीते हुए गुरु के कर्म देखते हो, मरे हुओं की प्रशंसा करते हो। ये है दुनिया की रीत। जब जब अवतार चला जाता है तो बहुत पछताना पड़ता है, हाय हाय करते हैं कि हमें क्या पता था ये ऐसा था, काश हम पूरा फायदा ले लेते, या हमें क्या पता था ये इतनी जल्दी चला जाएगा। हम आराम से सोचते थे कि फुर्सत से इनसे खुद फायदा ले लेंगे। तो किसी का आयु का भरोसा थोड़ी, कौन आज है कौन कल नहीं है। जब तुमको आज अवसर मिला तुम आज पूरा फायदा ले लो, तुम आज पूरे मुक्त हो जाओ। तो जब अवतार चले जाते हैं तो तुम पछताते हो और हाय हाय करते हो। दुनिया का अनुभव लेना माना मिथ्या का अनुभव लेना होता है। जो है ही मिथ्या उसका अनुभव क्या लो। आप बोलते हो थोड़ा संसार का अनुभव भी तो लेना चाहिए ना, दुनियादारी भी तो आनी चाहिए, दुनिया का अनुभव लें, जाके संसार में जाएं। तो दुनिया का अनुभव लेना मतलब मिथ्या का अनुभव लेना। जगत तो मिथ्या, तो मिथ्या का अनुभव भी तो मिथ्या ही होगा ना। अभी तक तुम लोगों ने संसार का सारा अनुभव लिया, जन्म से लेके जब तक सत्संग में नहीं आए थे, ज्ञान नहीं सुना था, तब तक अज्ञानता में ही तो थे, और अज्ञानता का ही अनुभव तुमको मिल रहा था। तो उस अज्ञानता का अनुभव जो तुमने लिया तो वो तुम्हारे आज किस काम आ रहा है। वो तुमको अज्ञानता में ही तो बंधन में डाले हुए, अज्ञानता में तो तुमको जाल में फंसाए हुए। वो अनुभव तो तुम्हारी किसी काम का नहीं है। जो तुमको ज्ञान का अनुभव मिलता है वही तुमको मुक्त करता है, वही तुमको परमात्मा तक पहुंचाता है। तो दुनिया का अनुभव लिया मतलब तुमने मिथ्या का अनुभव लिया। तो मिथ्या का अनुभव लेने से क्या होगा, आखिरकार तो जन्म मरण के चक्कर में ही जाओगे, अमरता तो हासिल नहीं होगी। तो बोला है कि दुनिया का अनुभव लेना माना मिथ्या का अनुभव लेना। जो है ही मिथ्या उसका अनुभव क्या लोगे, या सर्प का अनुभव क्या लोगे जो है ही डंक लगाने वाला। जितना छेड़ेंगे उतना सांप चढ़ेगा, डंक लगाएगा। इसी प्रकार दुनिया में जाना ऐसे है जैसे सांप से खेलना। आप दुनिया में जाओ तो जैसे सांप से आप छेड़छाड़ करो, खेलो। तो जितना तुम उसको छेड़ोगे, जितना उसके संपर्क में, उतना वो तुमको डंक ही तो लगाएगा। तो जगत से तुम्हें मिलेगा क्या, जगत से तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। कि दुनिया में जाना ऐसा है जैसे सांप से खेलना। अनुभव लेना है आत्मा का, ना कि दुनिया का। तुम आत्मा का अनुभव लो, दुनिया का अनुभव तुम्हें लेने की जरूरत नहीं।